Hello students, today we are covering our first chapter, the end of bipolarity. ठीक है, हम इसका another part cover करने जा रहे हैं. अब तक हम पढ़ चुके हैं गोर्बाचेव एंड यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, गोर्बाचेव की क्या क्या पॉलिसीज रही थी एंड व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स. ठीक है, रिजल्ट क्या निकले हैं इसके, किस चीज के, डिसइंटीग्रेशन के. ठीक है, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के व्हाट वर द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं. तो देखो, सबसे पहला जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो हमने देखा था that the world was divided. ठीक है, जो वर्ल्ड था हमारा वो क्या था, वो डिवाइडेड था किसके बीच में, यूएसएसआर. ठीक है, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, और प्रिसाइजली हम लोग कहें तो किसके बीच में थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक. ठीक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बीच में. इसको कम्युनिस्ट बोल सकते हैं हम, सोशलिस्ट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, सोशलिस्ट भी कह सकते हैं. सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच में था. एंड तो दोनों के बीच में क्या चल रहा था, एक राइवलरी चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी. ठीक है, ये जो पार्ट था हमारा, ठीक है, वो रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप वाला पार्ट था. एंड दिस पार्ट वाज ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट था. इनके बीच में एक राइवलरी थी, इनके बीच में एक वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, जिसको हमने नाम क्या दिया, कोल्ड वॉर नाम दिया, जिसको हमने कोल्ड वॉर नाम दिया. ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कोल्ड वॉर से देखिए समझने का ट्राई करिए. तो जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, जब ये जो पार्ट है ये क्या कर जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा. ठीक है, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा ये पार्ट, तो क्या होगा, कोल्ड वॉर भी एंड हो जाएगा. ठीक है, क्या होगा, एंड हो जाएगा किसका, कोल्ड वॉर का. ठीक है, एंड हो गया कोल्ड वॉर का. अब जब कोल्ड वॉर का एंड होगा तो क्या होगा, तो देखो दोनों के बीच में कैसी कॉन्फ्लिक्ट थी, यहाँ पर मैंने समझाया अभी. ये जो था ब्लॉक, वो क्या बात कर रहा था, सोशलिस्ट ब्लॉक था. ठीक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक था. ये जो ब्लॉक था वो हमारा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था. दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था. तो क्या हो रहा है, जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे ही इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यूएसएसआर का, दैट मीन्स देखो क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द what are the results of disintegration of USSR. और ऐसे आता है what the disintegration of what does the disintegration of USSR indicates. क्या indicate करता है USSR का disintegration. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, क्या indicate करता है, the end of cold war, the end of ideological conflict. तो क्या हो रहा है, end हो जा रहा है ideological conflict का, किसके बीच में, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच की जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो गई, वो एंड हो गई है. ठीक है, फिर दूसरा, जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर राइवलरी, कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो लड़ाई हो रही थी इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है, जो दुश्मनी थी उसका एंड हो गया किसके बीच में, टू सुपर पावर्स मिलके जो है ना, क्या वर्ल्ड ऑर्डर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जब आप बताइए कोल्ड वॉर एंड हो गया, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड हो गया, कोल्ड वॉर राइवलरी खत्म हो गई, तो क्या होंगे, आर्म रेस जो हो रही थी इनके बीच में, हथियारों का जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, वो क्या होगा, जो न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन हो रहा था वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड क्या इंक्रीज हो जाएगा, इससे इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. और इसी यही चीज क्या कर देगी, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी. ठीक है, तो हमने पहली चीज देखी कि क्या हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं कोल्ड वॉर के, सॉरी इसके डिसइंटीग्रेशन के. ठीक है, क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के. तो पहला रिजल्ट ये निकल रहा है कि दोनों देशों के बीच में, ठीक है, ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में क्या हो गया है, राइवलरी का एंड हो गया है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का एंड हो गया है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो जीत गई है. ठीक है, सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी एंड हो गई है, आर्म रेस नहीं हो रही है. ओवरऑल इट वॉज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है. चलिए ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. सेकंड क्या है हमारा, चेंज इन ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर. अच्छा जी, हमने देखा जब दो सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है, जब क्या होता है, जब दो सुपर पावर्स होती हैं तो क्या होता है, दो सुपर पावर्स जब होती हैं तो क्या होता है, तो होता है किस टाइप का
ऑर्डर होता है बाईपोलर। कैसा होता है हमारा? बाईपोलर, ठीक है, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता है, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना, ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर कैसा है? बाईपोलर है। अब कैसा हो जाएगा? अब कैसा हो जाएगा भाई? अब हो जाएगा पावर स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा? अब हमारा पावर स्ट्रक्चर हो जाएगा यूनिपोलर, ठीक है। अब हमारा पावर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? यूनिपोलर हो जाएगा हमारा पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा पावर स्ट्रक्चर कैसा हो गया? यूनिपोलर हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा? कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, दो हमेशा याद रखना, देखो जो लड़ाई हो रही है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, या फिर या फिर है ना फैमिली लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, वो सभी की सभी लड़ाइयाँ किसकी वजह से होती हैं? इकोनॉमिक्स की वजह से होती हैं, पैसे के लिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों की जो लड़ाई थी वो थी ही इसी बात की कि भाई कौन कंट्रोल करेगा हमारे किसको? हमारे इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करेगा? किस टाइप का डोमिनेंट स्ट्रक्चर रहेगा हमारी इकोनॉमी का? तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो कैपिटलिज्म है वो कैसा बन जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है कैपिटलिज्म। क्या बन जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है कैपिटलिज्म, ठीक है। अब क्या होता है? जो लिबरल डेमोक्रेसी है बिकेम द मोस्ट एक्सेप्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या हो गया हमारा? कैपिटलिज्म हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या हो गया हमारा? कैपिटलिज्म हो गया, ठीक है। और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो गया? हमारी लिबरल डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो गया? लिबरल डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक बना दिया जाता है, आईएमएफ बना दिया, बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाता है आईएमएफ, ठीक है। तो दो चीजें हुई, क्या निकल के आ रहा है? देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखा था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आर्म रेस खत्म हो गई। अब देखो तुम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, इसको और भी फर्दर पॉइंट्स में तोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का, तो आप क्या लिख दोगे? एंड ऑफ कोल्ड वॉर, चेंज इन ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो वर्ल्ड ऑर्डर का चेंज हो गया, ठीक है। तुम लोग एक और लाइन लिख सकते हो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होने लगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इमर्ज होके आने लगे हैं, ठीक है। हमने ये चीज देखी। अब देखो नेक्स्ट, वेट अ मिनट, हाँ क्या हुआ ये हमने देख लिया। अब आ जाता है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। अब नेक्स्ट क्या आता है? नई नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई? इमरजेंस हो गया है न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होने लगी हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही यूएसएसआर टूटता है, ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर क्रिएटेड 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, ठीक है। जैसे ही यूएसएसआर टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है यूएसएसआर का, वैसे ही क्या क्रिएट हो गई? 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बन गई, ठीक है। ये जो कंट्रीज थी इंडिपेंडेंट नेशन के लिए फाइट कर रही थी। दीज न्यू कंट्रीज फॉलो डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी। ये जो न्यू कंट्रीज थी इनकी क्या थी? डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी थी एंड इकोनॉमिक पाथ थे, ठीक है। अब ये अपने तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करेंगी, अपने तरीके से अपनी इकोनॉमी को डिसाइड करेंगी, ठीक है। बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सॉट टू ज्वाइन। बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने किसको ज्वाइन किया? उन्होंने ज्वाइन किया किसको? यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाटो को ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाम याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना? अमेरिका यूएसए का था ये, ठीक है। जब लड़ाई हो रही थी, कोल्ड वॉर हो रहा था दोनों के बीच में, तो अमेरिका ने बनाया था नाटो एंड यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। जो सेंट्रल एशियन, तो जो बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। वो किसको ज्वाइन कर रही हैं? वो नाटो को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है।
अब जो एशियन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो किसको ज्वाइन कर रही हैं, उनके एशिया रशिया के साथ में क्लोज टाइज हैं, ठीक है, मेंटेन क्लोज टाइज विद रशिया, रशिया के साथ में उन्होंने क्लोज टाई बना के रखे, और यूएसएसआर चाइना और अदर कंट्रीज के साथ में भी अपना रिलेशन उन्होंने क्या किया, अच्छा किया, ठीक है। अब इंटरनेशनल सिस्टम बिकेम मोर डाइवर्स विद मैनी न्यू इंडिपेंडेंट एक्टर्स, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या हो गया, वो और ज्यादा क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम और ज्यादा फलने फूलने लगा, डाइवर्स हो गया एक तरीके से, ठीक है, जैसे ही न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने तीन चीजें देख ली, थ्री कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिए, ठीक है। पहला क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का एंड, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, ठीक है, कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर का एंड हो गया, and the end of cold war indicates the end of ideological conflict between the capitalism and the socialism, ठीक है। फिर आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो गया, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर फ्रॉम द बाईपोलर वर्ल्ड, ठीक है, बाईपोलर से यूनिपोलर हो गया, ठीक है। एंड और आप क्या लिख दोगे इसके अंदर, थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होके आ गए हैं, ठीक है, नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होके आ गए, तो ये चीज आप लिखोगे। बट अगर यही क्वेश्चन आपका आ जाएगा 4 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही एक्सटेंड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। फिर आप आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी लिखोगे, आर्म रेस भी उसके अंदर डालोगे, ठीक है, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स की ये पूरा का पूरा ना डिस्क्रिप्शन दोगे, एज वेल एज आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताओगे, ठीक है। तो ये हमारा डन हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे किस पे, शॉक थेरेपी पे, कि भाई ये शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम में क्या आती है, शॉक थेरेपी आती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है शॉक थेरेपी, ठीक है। चलिए, शॉक थेरेपी क्या मीनिंग देखो शॉक थेरेपी का, अच्छा तो चलो थोड़ा है ना डिफरेंट निकल के देखते हैं। कभी मूवीज वगैरह देखी होंगी जिसमें है ना, मतलब कोई इंसान है वो मेंटली मतलब है ना डिसेबल हो जाता है, पागल हो जाता है जिसको हम कहते हैं, और उसको क्या लेकर चले जाते हैं, असाइलम लेकर चले जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, एंड वहां पर डॉक्टर जब देखता है कि भाई ये तो है ना इंसान होश में ही नहीं है, अगर किसी ने कुछ मूवीज देखी हो, जैसे तेरे नाम जैसी मूवी देखी हो, है ना, तो उसमें देखता है कि भाई सलमान खान को होश ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, तो उसको क्या दिया जाता है, शॉक दिए जाते हैं, करंट लगाया जाता है, शॉक थेरेपी। तो उससे रिलेट करके देखते हैं हम शॉक थेरेपी को, कि शॉक थेरेपी क्या है। देखो क्या होता है शॉक थेरेपी में, ये जो शॉक थेरेपी है इसको बहुत अच्छे से देखना समझना, ठीक है। ये क्या होता है, रैपिड ट्रांजिशन, रैपिड ट्रांजिशन हो रहा है एकदम से, जैसे किसी इंसान को लेकर आए, वो इंसान थोड़ा मेंटली है ना डिसेबल हो गया था, ठीक है, और उसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर आए, और उसको एकदम से जाते ही क्या कर दिया गया, शॉक दे दिया गया, झटके लगा दिए गए बिजली के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रैपिड ट्रांजिशन हो रहा है, एकदम से आपने एक थेरेपी दे दी जिसको कहा गया शॉक थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर रैपिड ट्रांजिशन होता है, रैपिड बदलाव, एकदम से बदलाव किया जाता है, किससे, फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू, सोशलिस्ट इकोनॉमी से किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कर दिया जाता है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि हमको क्या करना है, जो जो कंट्रीज जिनके अंदर कम्युनिज्म था वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम रिफॉर्म करके लेकर आएंगे, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम शॉक थेरेपी देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि हमको क्या करना है, सोशलिस्ट इकोनॉमी से इनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना है, और इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि एकदम से रैपिड ट्रांजिशन कर दिया रातों रात, के आज है ना डिसइंटीग्रेट हुआ, कल बोले कि अब आप लोग हैं हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब ये कहां पर इंप्लीमेंट हुआ, तो कैसे याद रखोगे, कि जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी क्या है, व्हाट इज शॉक थेरेपी, क्वेश्चन आ जाएगा। तो शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी है रैपिड ट्रांजिशन, रैपिड ट्रांजिशन है किस चीज का, फ्रॉम फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, रैपिड ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ शॉक थेरेपी। अब देखो, अब हम लोग हमेशा इस तरीके से याद रखते हैं कि व्हाट, तो हमने देख लिया व्हाट,
है ना, हमने व्हाट देख लिया कि शॉक थेरेपी क्या है, ये देख लिया हमने। फिर हम देखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर कहाँ पर हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ ये, तो कहाँ पर हो रहा है, रशिया के अंदर। भाई जो जहां पर कम्युनिज्म था वहीं पर तो होगा, ऐसा तो है नहीं कहीं और होगा, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है, रशिया के अंदर हो रहा है, सेंट्रल एशिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर हो रहा है, वो सारी कंट्रीज, ठीक है, जो क्या थी, सोवियत यूनियन का पार्ट थी, यूएसएसआर का पार्ट थी, वहीं पर हम क्या करेंगे, शॉक थेरेपी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कम्युनिस्ट इकोनॉमी से इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ गए, और हमने कहां पर इसे इंप्लीमेंट किया, रशिया में, सेंट्रल एशिया में एंड ईस्टर्न यूरोप में इसे इंप्लीमेंट किया, ठीक है। अब हमने देख लिया, व्हाट देख लिया हमने, हाँ ठीक है, हमने क्या देख लिया, वेयर देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, बाय हुम, बाय हुम, ठीक है, कौन कर रहा है इसको, ठीक है, हुम देखेंगे तो कौन कर रहा है, तो गाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज शॉक थेरेपी, तो सिंपल लिखना है, अभी पेन कॉपी पे लिख लो अपनी, ठीक है। क्या लिखोगे कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी रैपिड ट्रांजिशन है, किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी से कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बीच में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड कहां पर हुआ, इम्प्लीमेंटेड इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, इधर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और किसने इसको गाइड किया, गाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ इसको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। चलिए ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, लेट्स गो। व्हाट हैपेंड, ठीक है, आगे देखते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं, शॉक, सॉरी, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। अब शॉक थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चलो समझने का ट्राई करते हैं हम लोग, क्या है बात, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शॉक थेरेपी का, आएगा तो हमने ऊपर ही देखा कि सोशलिस्ट सिस्टम से हमें कहां पर जाना है, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाना है। हमको क्या करना है, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करना है डेमोक्रेसी को, एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेकर आनी है। देखो अब ये जो पार्ट है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट वीडियोस में, नॉट चैप्टर, लास्ट वीडियोस में तुम लोगों को आराम से बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्या करा है, डिफाइन किया है कि भाई डेमोक्रेसी वाली चीज, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्या है, ठीक है, स्टेट ओन्ड इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताई हैं। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन इन दिस वीडियो, यू हैव टू रिफर दोस प्रीवियस वीडियोस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ठीक है। तो ये चीज करनी है, तो क्या करना है, सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाना है, इंट्रोड्यूस करना है डेमोक्रेसी को, ठीक है। अभी तक यहाँ पर क्या था, ब्यूरोक्रेसी थी एक तरीके से, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं थी ना, लिमिटेड डेमोक्रेसी थी एक तरीके से देखा जाए तो, वन पार्टी सिस्टम था। यहाँ पर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना है एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, इंटीग्रेट करना है फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं इनको क्या करना है, इनको इनको कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, किससे, ग्लोबल इकोनॉमी से, ठीक है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे। देन हम देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके अंदर क्या क्या हुआ है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुआ है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कंप्लीट शिफ्ट कर दिया प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ चले गए। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप बिकेम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब ये जो प्राइवेट ओनरशिप है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, जब हमने लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो सोवियत यूनियन है, जो सोवियत सिस्टम है, उसका मेन फीचर क्या था कि भाई क्या थी, वहां पर क्या था, पब्लिक ओनरशिप था, गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप हो गया, ठीक है। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज एंड एसेट्स। स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज और एसेट्स का क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। वहां पर हम क्या देख रहे थे, जो भी लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, वो सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, उस सबको कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो गया। फिर क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग वाज रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। देखो क्या हो रहा था,
जब हम देखेंगे सोवियत यूनियन में कलेक्टिव फार्मिंग वाली चीज चल रही थी कि भाई आपने जो भी है ना फार्म में आपने जो भी उगाया है वो कलेक्टिवली वो सभी का है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका है, वो सबका है, ठीक है। नो अल्टरनेटिव थर्ड वे बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म वाज एक्सेप्टेड। कोई भाई थर्ड वे नहीं होगा, आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप सोशलिज्म को चूज करोगे या फिर आप कैपिटलिज्म को चूज करोगे, ऐसे है, कोई थर्ड वे नहीं है, ठीक है। फिर आता है ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ट्रेड और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हम देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, प्रमोट फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड प्रमोट होने लगा, ठीक है। अभी तक वो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी यूएसएसआर की, वो ट्रेड को सब्सिडाइज कर रही थी, ठीक है। ट्रेड को है ना फ्री फ्लो नहीं होने दे रही थी, ना तो इंपोर्ट करने दे रही थी ज्यादा, ना एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे मान ली इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई फैक्ट्री है ना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे है ना किसी कंट्री में है ना कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, ठीक है। मुझे इंडिया में नहीं करनी, मुझे करना है इंग्लैंड में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो जितना पैसा था वो पैसा लेकर गई इंग्लैंड और वहां पर जाके एक फैक्ट्री डाल ली। तो ये क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी कि मैं तो फॉरेन से गई ना, वैसे ही मान लीजिए अमेरिका के पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए, और इनके पास में बहुत पैसा है, बट फॉरेन में ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में अपनी क्या डाल लेते हैं, इंडस्ट्रीज डाल लेते हैं, इंडस्ट्री अपनी डाल लेते हैं ये, ठीक है, फैक्ट्री डाल लेते हैं अपनी, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है इस फैक्ट्री का, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन। जो फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन, जो फाइनेंस सेक्टर है उसको हमने क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। उस पर वॉच नहीं कर रहा गवर्नमेंट, उसको वॉच नहीं कर रही है ऑल टाइम, उस पर रेगुलेशंस नहीं लगा रही है, आप लोग फ्री हो आप करो, ठीक है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड, आप करेंसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है। ग्रेटर ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही बात बताई थी ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रेटर ओपननेस दी गई, भाई आप फ्री हो, आपकी कंट्री में आके कोई भी क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सचेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चेंजेस क्या आते हैं, चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखो एग्जिस्टिंग ट्रेड टाइज विद इन अ सोवियत ब्लॉक वॉज डिजॉल्व, ठीक है। जो ट्रेड टाइज थे सोवियत ब्लॉक के, वो क्या हो गए, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड टाइज विद इन द सोवियत ब्लॉक वर डिजॉल्व। जो है ना, इनने आपस में अपने जो ट्रेड टाइज बना रखे थे, जिस तरीके से लोग ट्रेड करते थे उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर दिया। फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज डेवलप डायरेक्ट इकोनॉमिक रिलेशंस विद वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो सोवियत कंट्रीज हैं, ये जो सोवियत कंट्रीज सोशलिस्ट कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट रिलेशन बना लिया, किसके साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में ये लोग बनाती हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। दिस वॉज ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड इंटू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, किससे, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से इनको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लेड अ मेजर रोल इन गाइडिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे इनको कौन गाइड कर रहा है, इनको ये वेस्टर्न कंट्रीज गाइड कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया अब तक, हमने शॉक थेरेपी देख लिया, हमने देख लिया कि शॉक थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा आगे का पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं शॉक थेरेपी के, ठीक है।